पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के महापात्रों का चयन भी प्रातःकाल की मंगल बेला में संपन्न हुआ है। पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव, जैसे कि प्रातःकाल भी महाराज श्री ने कहा था कि अब यह महामहोत्सव 6 दिन का नहीं 8 दिन का संपन्न होने वाला है। तो उसकी संपूर्ण जानकारी पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की आगाज कब से होगा और अंदाज क्या होगा, वो सारी की सारी अभय भैया जी आपको जानकारी प्रदान कर रहे हैं। आगाज और अंदाज तो आपने देख लिया है। प्रातःकाल की बेला में महापात्रों के चुनाव में लोगों का जो उत्साह देखने में आया, उससे लगता है कि 8 दिन का अगर नहीं 15 दिन का भी होता तो रांची वालों का उत्साह में कमी नहीं आती। आज प्रातःकाल की बेला में परम पूज्य मुनिवर की आगवानी के ठीक पश्चात महापात्रों का चुनाव हुआ और 8 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ महावीर जयंती के पावन अवसर पर प्रारंभ होगा। प्रातःकाल की वेला में हमारे इसी जिनालय से श्री शोभा यात्रा निकलेगी जो नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव स्थल में पहुंचेगी और वहां पर ध्वजारोहण मंडप उद्घाटन के माध्यम से 8 दिवसीय अनुष्ठान का प्रारंभ होगा। साथ ही परम पूज्य मुनिवर का 39वां दीक्षा दिवस मनाने का सौभाग्य पुनः एक बार रांची दिगंबर जैन समाज को प्राप्त हो रहा है। दोपहर में हम और आप दीक्षा दिवस का महामहोत्सव कार्यक्रम संपन्न करेंगे और 1 तारीख से घट यात्रा के माध्यम से हम और आप गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक और ज्ञान कल्याणक, मोक्ष कल्याणक के माध्यम से हम इस अनुष्ठान को विधिवत संपन्न करेंगे। आज प्रातःकाल की वेला में महापात्रों के माध्यम से हमने इस महानुष्ठान का परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में शुभारंभ किया और वो सौभाग्यशाली परिवार हैं जिन्होंने आज स्वधर्म इंद्र कुबेर महायज्ञ नायक अन्न महापात्र बन के ये अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है। साथ ही आप सभी के लिए सूचना है, परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में अष्टानी का महापर्व के अवसर पर 21 जुलाई से सिद्धों की आराधना सिद्ध चक्र गुणायतन में प्रारंभ होने वाली है और वो सौभाग्यशाली परिवार है जिन्होंने इस अनुष्ठान में महापात्र के रूप में, मंडल पुण्याजक के रूप में इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त किया। अगर आपके भाव बनते हैं सीधे गुणायतन कार्यालय में संपर्क करके आप इस अनुष्ठान में जुड़ने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। और बंधुओं, जैसे कि आप सभी के लिए मालूम है कि अब इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का आगाज प्रारंभ होने वाला है महावीर जयंती के पावन पर्व से और ध्वजारोहण के साथ ही इसका शुभारंभ होगा। और ध्वजारोहण का सौभाग्य प्राप्त किया है गुरु चरणों की अनन्य भक्त श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, नीरज नीलियांशा, जयाक्ष तत्वार्थ संपूर्ण पाटनी परिवार आपके नगर की गौरव हैं। महाराज श्री के श्री चरणों में एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में हम उनका सम्मान करेंगे। और बंधुओं, सभी पात्रों ने बढ़ चढ़कर के अपनी भूमिका प्रातःकाल श्रद्धा भाव व्यक्त किया हुआ है। लेकिन एक सौभाग्य, बहुत विरल ये सौभाग्य मिलता है, गुणायतन की शिरोमणि संरक्षक हैं और भोपाल से जब से महाराज श्री का मध्य प्रदेश की राजधानी से बिहार हुआ और झारखंड की राजधानी रांची तक लगातार बहुत पड़ाव आए, बहुत नगर, बहुत ग्राम, लगातार बिहार होता रहा महाराज श्री का और संपूर्ण बिहार का पुण्यार्जन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लेकर के झारखंड की राजधानी रांची तक संपूर्ण बिहार का जो पुण्यार्जन किया है वो गुणायतन की शिरोमणि संरक्षक ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, प्रेमचंद जी, पदमचंद जी, पारस भैया, बांसा वाला परिवार और कैलाश चंद जी, मोहित जी, निर्मला देवी कत्था वाला परिवार कानपुर। तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं एक बार चाहूंगा कि महाराज श्री के पावन श्री चरणों तक पहुंचे और आज सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची, कृपया पधारें। और सुनीता दीदी का आपकी जोरदार करतल होने वाला चाहिए। बंधु, भोपाल से रांची तक महाराज श्री के संपूर्ण बिहार का पुण्यार्जन किया हुआ है, तो आपकी तालियां थोड़ी दोनों हाथ ऊपर उठा करके बजाइएगा। हाँ, आप दे दो, चलेगा। और आइए इस अनुष्ठान में, अच्छा उस समय कोई दिक्कत नहीं, और आइए इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में
जिन्होंने मुख्य मंगल कलश स्थापना करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। अरिहंत जी गंगवाल परिवार से भागचंद जी, नीरज कुमार जी, अरिहंत जी गंगवाल हजारीबाग, जिन्होंने इस अनुष्ठान में मंगल कलश स्थापना करने का सौभाग्य प्राप्त किया, अगर उपस्थित हैं, और इन्होंने अपनी ओर से 11 कलश की राशि देकर इस अनुष्ठान में मुख्य मंगल कलश स्थापना करने का सौभाग्य प्राप्त किया, अगर उपस्थित हैं तो वे आए परम पूज मुनिवर के श्री चरण में नमन करते गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करें और कमेटी के पदाधिकारी सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। और आइएगा इसी के साथ दोनों हाथों को जोड़िएगा। शंका समाधान के इस दिव्य सत्र को आगे बढ़ाने के लिए हम पूजवन मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में नमोस्तु पूर्वक निवेदन करते हैं। हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलते हैं आज रांची की इस पावन धरा पर। यह एक नहीं दो नहीं पहले हो चुके तीसरे पंच कल्याण के निमित्त आज गुरुदेव के साथ में हमें भी आने का अवसर प्राप्त हुआ और इसमें शंका समाधान का आज ये सत्र अपन प्रारंभ करें गुरु चरणों में नमोस्तु पूर्वक। प्रथम प्रश्न के लिए मैं बुला रहा हूँ एकता बढ़ जात्या रांची। गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे और तैयार रहेंगे चंद्रेश कुमार जी जैन, सागर रांची। हाँ, प्रश्न करें, समय बचाएं। गुरुदेव के चरणों में विनम्र भाव से नमोस्तु। गुरुदेव, मेरे हृदय में बहुत समय से एक बहुत ही गहरी आस्था और भावना। बोलो। गुरुदेव, मेरे हृदय में बहुत ही लंबे समय से एक गहरी आस्था और भावना चल रही है। बार बार मन में यह विचार आता है कि जब भी जिनवानी की अलमारी को इधर उधर शिफ्ट होता देखती हूँ तो मन में बहुत पीड़ा होती है और ऐसा विचार आता है कि जिनवानी जैसी दिव्य धरोहर को एक निश्चित स्थान होना चाहिए। इसी भावना को लेकर मैं अत्यंत विनम्र भाव और श्रद्धा से शंका समाधान प्रणीता से प्रार्थना करती हूँ कि कृपया इस पवित्र संकल्प को अपने ध्यान में रखें और हमें मार्गदर्शन दें कि शास्त्र स्थान कहाँ और किस रूप में बनना चाहिए। आपकी प्रेरणा मिल जाए तो दिव्य कार्य जरूर साकार होगा। यह केवल विचार नहीं, मेरे हृदय की बहुत ही गहरी और सच्ची भावना है। नमस्ते। आपने जो भाव व्यक्त किया है बहुत ही प्रशंसनीय भाव। मंदिरों की संरचना में एक स्थान है श्रुताराधन कक्ष। वर्तमान में मंदिर बनते हैं, स्थान की सुलभता न होने से ये सब चीज़ें लोग ध्यान में नहीं रखते। श्रुताराधन यानी ऐसा स्थल जहाँ लोग शास्त्रों का अध्ययन कर सके, उनकी आराधना कर सके। मंदिर में रहती है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि आजकल अध्ययन की रुचि कम हो गई। स्वाध्याय कक्ष का लगभग अभाव जैसा है, और कहीं है भी तो पुस्तकें बेतरतीब रखी रहती है। ज़्यादातर पूजा की किताबों तक तो लोग अपना मतलब रखते हैं, बाकी से कोई उतना मतलब नहीं रखते। आपके सवाल के माध्यम से मैं पूरे देश भर के लोगों से ये कहना चाहूँगा कि हर मंदिर में एक ऐसा स्थल बनाओ जो स्वाध्याय कक्ष के रूप में जाना जाए। वहाँ हमारे शास्त्र हों और एक ऐसा वातावरण हो कि पढ़ने वाले का मन लगे, क्योंकि वातावरण का हमारे मन पर बड़ा गहरा असर पड़ता है। हम किस वातावरण में स्वाध्याय कर रहे हैं। आजकल एक चलन चला है स्टडी कक्ष है, स्टडी रूम। तो अध्ययन कक्ष के रूप में प्रोफेशनली लोग चलाते हैं, जहाँ बच्चों को केवल एक एटमॉस्फेयर मिलता है और बच्चे अच्छी फीस दे करके पढ़ते हैं। मैं भी एक दो जगह देख के भी आया। तो ये चीज़ें हैं, तो ऐसे ही एक स्वाध्याय कक्ष होना चाहिए। वहाँ अलमारियाँ भी होनी चाहिए। पर इसके साथ एक समस्या है, पुस्तकें बहुत ज़्यादा प्रकाशित होने लगी है। अब मंदिर के व्यवस्थापकों के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि रखे कहाँ। तो सबसे मैं कहूँगा कि अब डिजिटल फॉर्मेट में ही ग्रंथों को ज़्यादा बढ़ोतरी देनी चाहिए। मंदिर में मूल ग्रंथों को ही स्थान देना चाहिए।
अधिक ग्रंथों के प्रकाशन से भी एक बड़ी अव्यवस्था होने लगी, और जो हमारे ग्रंथ हैं उनका एक पूरा परिसर हो जहाँ लोग अच्छे से पढ़ सके। महाराज फिर आज के समय अनुरूप जो ग्रंथ रखे गए लिखे जाते हैं जो सबको समझ में आते हैं, उनके लिए क्या करें? उनके लिए एक अलग से दीर्घा बना दीजिए जहाँ लोग अपना पढ़ सके, समझ सके। एक स्थान होना चाहिए। आपने मुझे मार्ग में भी ये बात बताई थी, बात तो जमी है, लेकिन अभी स्थान देखना है। आज भी चर्चा मैंने की है, समाज भी चाहती है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतने सारे ग्रंथों को, इतनी सारी अलमारियों को कैसे समायोजित किया जा सके, एक बड़ा चुनौती भरा कार्य है। जरूर इस पर विचार करके काम करना चाहिए। नमोस्तु माँ। चंद्रेश कुमारी जैन सागर रांची गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे और तैयार रहेंगे। आज अपने बीच में गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक फिरोजाबाद से नितिन जी जैन, साथ में राजेश जी जैन गुणायतन ट्रस्टी तैयार रहेंगे अपने प्रश्न के लिए। पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मैं जानना चाहता हूं कि प्रतिक्रमण में हस्तिपाल राजा की सभा में जो निषिद्धिकाएं हैं उनके लिए नमस्कार किया गया है, वो हस्तिपाल राजा कौन था और वो निषिद्धिकाएं कैसी थी? मतलब हत्तीवाल सहाय, हत्तीवालाय सहाय, ये हम लोग पूजा में पढ़ते हैं। ऐसा प्रतिक्रमण में पढ़ते हैं। भगवान महावीर की अंतिम देशना हस्तिपाल राजा की सभा में हुई। ये पावापुर के पास ऐसा उल्लेख मिलता है। यद्यपि इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन इसका यही अर्थ लगाया जाता है। उसको उस रूप में देखना चाहिए जहाँ उनकी अंतिम देशना की। नितिन जी जैन फिरोजाबाद से गुणायतन की शिरोमणि संरक्षक, साथ में गुणायतन ट्रस्टी राजेश जी जैन। मैं चाहूंगा यहाँ के अध्यक्ष जी और मंत्री जी वहीं पर जाकर उनका सम्मान कर देंगे। आप लोग जोरदार तालियों से नितिन जी का बहुत समर्पित व्यक्तित्व है। गुरु चरणों में ललितेश जी फिरोजाबाद के सुपुत्र दोनों कहा, वहीं पे अध्यक्ष जी मंत्री चले जाए। और उसके बाद में तैयार रहेंगे अरविंद सुनीताई जैन जबलपुर, अरविंद राजा परिवार गुणायतन ट्रस्टी तैयार रहे। मेरे जीवन के मार्गदर्शक, मेरे गुरुवर को मेरा फिरोजाबाद दिगंबर जैन समाज की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि हमें अपने जीवन में कर्तव्यों का किस तरह से पालन करें, जैसे धर्म के क्षेत्र में और व्यापार के क्षेत्र में पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़े। पहले तो मैं चाहूँगा इस युवा भाई का जोरदार अभिनंदन करें। एक ऐसा युवा है जिसने अपने पिता को सरप्राइज गिफ्ट में एक शिरोमणि संरक्षक बनाया, बिना बताए कि मुझे बनाना है। आज अपने पिता के लिए बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन इस तरह का काम करने वाले कोई विरल ही होते हैं। एक बार इस युवा का जोरदार अभिनंदन करें। आज हर क्षेत्र में तन मन धन से जुट करके ये काम करते हैं। आपने पूछा अपना कर्तव्य को करते हुए धर्म क्षेत्र और व्यापार क्षेत्र में ऐसा कैसे बढ़े कि पीछे मुड़ के ना देखें। देखो, सबसे पहले तो कर्तव्य का दृढ़ता से पालन करो, पर कर्ता भाव मन में मत रखो। एक बात मान करके चलो कि मैं केवल निमित्त मात्र हूँ, कर्ता नहीं हूँ। समझ गए? निमित्त नैमित्तिक संबंध को लेकर के चलो। दूसरी बात, एक एक करके 1000 सीढ़ी चढ़ो, एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कभी मत करो। जो भी काम करे पूरा मन लगा करके करे, परिणाम को लेकर बिल्कुल परेशान ना हो। धीरे धीरे व्यक्ति आगे बढ़ता है और धीरे धीरे बढ़ते व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ऐसा प्रयास करें। अपने बीच में जबलपुर से अरविंद जी, सुनीता जी, राजा परिवार यहाँ पर उपस्थित है, जो गुणायतन की ट्रस्टी और युवा महासंघ के कार्याध्यक्ष। एक बार जोरदार ताली से उनका भी स्वागत कर दें। श्री सेवायतन के कार्याध्यक्ष, वे उनका भी जोरदार ताली से आप स्वागत कर दें। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं। और उसके बाद में श्रीमती रेखा पांड्या रांची तैयार रहे। नमोस्तु महाराजों के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। इच्छाएं महाराज जी से। महाराज जी, कुछ ग्रंथों में चेतावनी मिलती है कि यदि साधना का फल आकांक्षा जुड़ जाए तो वही साधना कर्म बंध का कारण बन सकती है। सिद्ध चक्र मंडल में हदान करते समय साधक किस आंतरिक सावधानियों की निर्जरा से सुनिश्चित कर सकता है?
देखिए, भौतिक आकांक्षाएं हमारे पुण्य को छीन करती है। पेड़ के नीचे जाकर छाया मांगना समझदारी भरा कृत्य नहीं, लेकिन फिर भी एक आम गृहस्थ पूरी तरह निष्कांक्ष नहीं होता। अपने लौकिक जीवन में यत्किंचित उतार चढ़ाव के आने पर वह कहाँ जाएगा। जब बेटे को तकलीफ होती है तो माँ के आंचल में ही जाता है, और कहाँ जाएगा। इसलिए यदि कदाचित भगवान के चरणों में जाता है तो ये उसकी कमजोरी है, मिथ्यात्व नहीं। इसे मिथ्यात्व मत कहना। एक जगह लिखा है कि हे भगवान, एक व्यक्ति आपको बिना जानते हुए, आपके स्वरूप को न जानते हुए आपकी पूजा करता है, और दूसरा व्यक्ति है जो आपके स्वरूप से अनजान होकर इधर उधर की पूजा करता है। दोनों में अंतर ऐसा है कि एक आदमी हरितमणि को कांच मान करके अपनाए हुए है, और दूसरा कांच को हरितमणि बोल रहा है। लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है। कांच तो कांच ही है, तुम कितने भी उसको हरितमणि घोषित करो, लेकिन हरितमणि हरितमणि है। जिस दिन आंखें खुलेगी माला माल हो जाओगे। इसलिए अपने आप को भगवान की शरण में रखे, निष्कांक्ष भाव रखे, और कदाचित भौतिक आकांक्षाएं हो भी तो उन्हें प्रबल न होने दे। चंद्रकला जी पाटनी और प्रदीप जी अध्यक्ष जी वहीं पहुंच जाएं और उनका स्वागत अभिनंदन भी करेंगे। आप लोग जोरदार तालियों से एक बार स्वागत कर दें। रेखा जी पांड्या रांची गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं। द्वय गुरुदेव के चरणों में पांड्या परिवार का त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और तिलक जी के इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है, मेरी शंका है कि आज के इस आधुनिक युग में और कंप्यूटराइजेशन के युग में बच्चे 6-6 महीने में पैदा हो जा रहे हैं, जो कि 3 महीने इंक्यूबेटर पे रहते हैं, और जो माँ के गर्भ में बच्चा 9 महीने में पैदा हो रहा है, तो उन बच्चों की मानसिकता में क्या फर्क है? देखिए, बात आपने बहुत ही चुनौतीपूर्ण कही है। संसाधन बढ़ गए, और जिसको माँ के पेट में 9 महीना रहना चाहिए था, उसे 6 महीने में ही बाहर निकाल करके इस तरह की व्यवस्थाएं की जाने लगी। आपने पूछा है कि इसकी मानसिकता में क्या फ़र्क पड़ता है। मुझे लगता है अभी इस पर कोई ठोस अध्ययन हुआ नहीं, पर मैं ये कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से माँ का संपर्क प्रत्यक्ष न मिलने से अंतर तो आता ही होगा, जो भी है। लेकिन इसे हम 2 दृष्टि से देखें। एक, हमारी तकनीक इतनी अच्छी हो गई है कि इस तकनीक के परिणाम स्वरूप आज हम बच्चों की जान बचा पा रहे हैं। मैंने एक वीडियो देखा था बहुत पहले, एक तोता, उसने अंडा दिया और तोता मर गया। उस अंडे के चूजे को व्यक्ति ने पाल करके बड़ा कर दिया, उसको वैसा वातावरण दिया जो माँ के साथ मिलना चाहिए। वो तोता फिर उनके घर में ही रहा, आगे कहीं गया नहीं। शुरू से उसको पूरी व्यवस्थाएं दी। तो ये व्यवस्थाएं यदि होती है और किसी की जान बचती, तो इसे नकारने का औचित्य मुझे नहीं दिखता। लेकिन ऐसी संतानों के मनोभावों पर क्या असर पड़ता है, यह भी अध्ययन और अनुसंधान का विषय, इस पर विचार करना चाहिए। हाँ। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। चलते हैं आगामी 8 तारीख से 6 तारीख तक, बल्कि 30 से ही जो पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव इस रांची नगर में होने वाला है, आज उसके प्रमुख पात्रों का भी चयन हुआ और निमित्त बना वह भरत भगवान जी। बाहुबली और आदिनाथ तो थे ही, भरत भगवान जी की वेदी और भरत भगवान जी को विराजमान करने का सुअवसर प्राप्त किया, और उसी परिवार ने आज सौधर्म इंद्र और कुबेर बनने का भी अवसर प्राप्त किया है। आप लोग जोरदार तालियों से मैं चाहूंगा पूरा परिवार, वह पांड्या परिवार, संजय जी, अनिता जी पांड्या, गुणायतन ट्रस्टी जिन्होंने सौधर्म इंद्र बनने का सुअवसर प्राप्त किया, विजय जी, नीतू जी पांड्या जिन्होंने कुबेर बनने का प्राप्त किया, और माता श्री स्नेहलता जी भी आ चुकी हैं। आ गई माँ? हाँ, आ गई हैं। एक बार जोरदार तालियों से पूरे परिवार का, जिन्होंने यही माइक दे दो।
2008 में पूरा मंदिर बनाकर समाज पर सुपुर्द किया। आज उन्होंने ही सौदर मित्र और कुबेर बनकर भी एक अवसर और प्राप्त किया है। निश्चित भाग्यशाली है, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे इस महान अनुष्ठान के जो ध्वजारोहण करने का दिन सौभाग्य प्राप्त किया चंद्रकला जी पाटनी रांची। हाँ, आप पूछो। महाराज श्री के चरणों में आप लोग आ जाओ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ, हे महाराज श्री, भगवान की कृपा से, आपके आशीर्वाद से आज हम दोनों भाइयों को पंचकल्याणक में मुख्य पात्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए कोटि कोटि वंदन। है महाराज श्री, ये हमारे किस पुण्य का उदय है कि आज हमें आपके सामने खड़े होने का मौका मिला और ये पात्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सब थोड़ा अंदर है। निश्चित आज आपको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ये परम पुण्य के उछाल के परिणाम स्वरूप ही हुआ है। वर्षों से आपकी भावना थी, आज साकार हो गई। मुझे याद है जिस दिन हमने यहाँ बेदी और मूर्ति के लिए आशीर्वाद दिया था, संजय भाई और अनीता जी ने उसी दिन हमारे सामने भाव प्रकट किया था कि महाराज जी हमें सौधर्मिंद बनना है। आज ये सौभाग्य मिल गया। भावनाएं जब प्रबल होती है तो परिणाम सुनिश्चित होते हैं। मैं तो आपसे ये कहूँगा कि अब इस प्रसंग को अपने जीवन की टर्निंग पॉइंट बनाइए और अपने जीवन में व्यापक बदलाव घटित करने के लिए संकल्पित हो जाइए। मैंने बहुतों को देखा है जो सौधर्मिंद बनता है उसका जीवन बदल जाता है और मुझे उम्मीद है बगल में आपके चाचा जी, भाई साहब चाचा जी नरेंद्र जी तो पहले बने ही थे और बनने के बाद बदलाव बहुत घटित होता है। आपके जीवन में भी वही बदलाव हो। लक्ष्य तो अब यही होना चाहिए और उम्र के जिस पड़ाव में आप लोग पहुंच गए हो अब धीरे धीरे उधर ही बढ़ने का लक्ष्य बनाए। बहुत बहुत आशीर्वाद। विजय जी पांड्या, सवाल। इस महान अनुष्ठान के कुबेर और महामंत्री श्री सेवायतन। नमोस्तु 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 गुरुदेव। मैं व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने सोचा नहीं था, मेरे मन में भाव थे कि मैं सामान्य इंद्र बन करके इस अनुष्ठान में पूरे मन से और एंजॉय करते हुए इस अनुष्ठान का भाग बनूंगा। तीसरी बार आज मौका मिला पंचकल्याणक में बैठने का, रांची में ही। उस समय आपके आशीर्वाद से, बड़े भाई की प्रेरणा से मेरे को भी मन में भाव आया कि मैं भी और नज़दीक से इसमें जुड़ सकूं तो जुड़ जाऊं। मेरा कोई प्रश्न अब बस जुड़ गए हो, जुट जाओ। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलो। हाँ, इस महान अनुष्ठान के ध्वजारोहण करता माता रही प्रश्न नहीं। हाँ, चलो। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, एमआर परिवार पूरा, नीलियस। अगला। हाँ ठीक है। अगला। और उसके बाद में तैयार रहेंगे जिन्होंने शांतिनाथ भगवान की मूर्ति का पुण्यार्जन प्राप्त किया। महायज्ञ नायक। हाँ, महायज्ञ नायक राकेश जी रारा। मेरी तरफ से, जगत के सब जीवों की तरफ से, मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु, शुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, ध्वजारोहण सबसे पहले होता है तो इसका महत्व क्या है? देखिए, ध्वजारोहण किसी भी धार्मिक आयोजन के शुरुआत में ध्वजारोहण किया जाता है। ध्वजारोहण के पीछे कई दृष्टिकोण। जब हमने कहीं ध्वजारोहण कर दिया यानी वहाँ झंडा गड़ गया, अब वो स्थल उस पवित्र अनुष्ठान के लिए अधिग्रहित हो गया। अब वहाँ हम कोई भी धार्मिक अनुष्ठान अच्छे से कर सकते हैं। दूसरा, ध्वजारोहण इसलिए भी किया जाता है कि ये सारे आयोजन प्रभावना के, और ध्वजा हमारे प्रभावना का प्रतीक है। तो इस धर्म प्रभावना का जो भी नैमित्तिक कार्य है उसमें ध्वजारोहण कर्ता को पूरा श्रेय प्राप्त होता है।
तो जिन शासन महात्म्य प्रकाशश्चात प्रभावना की उक्ति को चरितार्थ करते हुए ध्वजारोहण किया जाता है। अनीता जी कुछ पूछेगी? हाँ। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। महर्षि, मेरा ऐसा कौन सा मैंने ऐसा पुण्य किया है जिससे मुझे सौधर्म इंद्राणी बनने का बस अब तो जो मिला किया तो छोड़ो, अब तो ऐसा पुण्य करो कि साक्षात सौधर्म इंद्राणी बन जाओ। चलो आशीर्वाद। नमोस्तु। अमित राकेश जी रारा जो इस पंचकला प्रतिष्ठा महामहोत्सव में महायज्ञ नायक बनने का सौभाग्य प्राप्त किए, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे और तैयार रहेंगे मूर्ति पुण्यार्थ टुणाइतन ट्रस्टी रीता जैन। ओ अमित है, राकेश, चलो आप लोग पूछ लो। राकेश जी रारा यदि उपस्थित हो तो आगे जाए। महाराज श्री के चरणों में हमारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हमारा प्रश्न है कि इस हमें तो पंचकल्याणक महोत्सव में राकेश पहुंच जाओ तुम। अवसर मिला है, पर हमें इसके बारे में कुछ बहुत जानकारी नहीं है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये महायज्ञ नायक की पंचकल्याणक में क्या भूमिका होती है? देखो, पंचकल्याणक में कहीं जाना और दर्शक दीर्घा में बैठना अलग बात है। अब पंचकल्याणक में पात्र के रूप में भागीदारी देना अलग बात है, उसका मजा ही अलग होता है। आप पात्र बन गए ना, अब आपको पता लगेगा कि असल पंचकल्याणक क्या होता है। महायज्ञ नायक यानी इस पूरे पंचकल्याणक का मुखिया, ये महायज्ञ है, इसके नायक, इसका नेतृत्व, निश्चित ये आपका परम सौभाग्य है कि ये दायित्व मिला है। अब एक ही भाव अपने मन में जगाइए। मैं सबको इनके माध्यम से कहना चाहूँगा जिन्हें जो सौभाग्य मिला है, बार बार दोहराने से फिर पूरा सत्य उस पर चला जाता है। आप तो बस एकतान होइए और जो निर्देश आपको प्रतिष्ठाचार्यों के द्वारा मिलता जाए वो करते जाइए। देखिए जीवन में कैसा आनंद आता है। बहुत बहुत आशीर्वाद। मूर्ति पुण्यारी रीता जैन टुणाइतन ट्रस्टी और तैयार रहेंगे जितेंद्र जी सीए मूर्ति पुण्यारी। ओ, एक बार मैं चाहूँगा जितेंद्र और रीता जी दोनों एक साथ आ जाएं। बंधुओं, आज प्रातःकाल भगवान की प्रतिष्ठा करने के लिए बड़ी प्रबल भावना थी रीता जी की, और उन्होंने शांतिनाथ भगवान को विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया था, हमने घोषित भी किया था। लेकिन जितेंद्र भाई भी शुरू से शांतिनाथ भगवान के लिए बहुत उत्कंठित थे, उनकी भावनाएं प्रबल थी और ये बड़ा दुखी सा हो रहा था। जब हम पहले आए थे तब भी कह रहा था कि मेरे पिताजी की इच्छा तो शांतिनाथ है, लेकिन मैंने उसको फिक्स तो किया नहीं था। आज जब इनकी दुविधा मैंने रीता बहन के सामने रखी तो इन्होंने बहुत उदारता का परिचय देते हुए कहा, महाराज जी मुझे भगवान विराजमान करना है, आप जैसा आशीर्वाद देंगे हम उसके लिए तैयार हैं। एक बार इनकी इस उदारता के लिए आप लोग जोरदार जोरदार अभिनंदन करें। और ये कार्यक्रम थोड़ा परिवर्तित हो गया है। अब रीता जी ने जो संकल्प लिया उस संकल्प को दोहराते हुए उसी संकल्प में जितेंद्र भाई शांतिनाथ भगवान को विराजमान करेंगे और रीता जी जितेंद्र के संकल्प के अनुरूप कुंथुनाथ भगवान को विराजमान करेंगे। एक बार इनका जोरदार जोरदार अभिनंदन करें। दोनों ने आपस में ही ये कर लिया तो आपकी हमारी दुविधा अपने आप दूर हो गई। नमोस्तु महाराष्ट्री, जैसा महाराष्ट्री का आशीर्वाद आदेश। नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु। महाराष्ट्री, मेरा एक प्रश्न है। जब भी हम अर्घ चढ़ाते हैं पूजा करते समय तो हम 3 कम 9 करोड़ मुनियों की चरणों में भी अर्घ चढ़ाते हैं, तो जो यह उत्कृष्ट संख्या है यह कभी प्राप्त हुई है या किसी समय में एक साथ 3 कम 9 करोड़ मुनिराज हुए हैं? ऐसा कोई अधिकतम हो सके तो इतने हो सकते हैं, लेकिन ये रेयर से रेयर। लेकिन हम लोग तो है बनिया, जब करना है तो फिर पूरे ही करो, अधूरा क्यों करो। तो जो अधिकतम है उनकी हम वंदना कर लेते हैं। ठीक, नमस्ते। अगला, आज जिन्हें यज्ञ नायक बनने का सुअवसर प्राप्त हुआ, श्री अशोक जी, ममता जी, रवि कुमार जी डुंजा जी, विवेक जी, प्रीति जी, अजमेरा परिवार उपस्थित है यहाँ पर। अनिमेश जी जैन गोमिया गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं। और
उसके बाद में तैयार रहेंगे आपके यहाँ के अध्यक्ष प्रदीप जी। आज मेरा परिवार है क्या उपस्थित? हाँ, तो उनको माइक पहुंचा दो। हाँ, बोलो जब तक। गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है। हाँ, माइक पहुंचा पीछे। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि कई बार कई लोग गाइडेंस के नाम पे हमें कमज़ोर समझने लग जाते हैं, हमें तुच्छ समझने लग जाते हैं, और वो गाइडेंस ना दे करके हमें हमारे ऊपर चढ़ जाते। तो इस सिचुएशन में हम क्या करें? देखो, सबसे पहली बात तो हर किसी से गाइडेंस लेना नहीं चाहिए, हर किसी को गाइडेंस देना नहीं चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अनपेक्षित सलाह दे रहा है तो उन्हें अत्यंत विनम्रता से दोनों हाथ जोड़ करके कहें कि कृपया आप हमें हमारे ऊपर रहने दीजिए, मुझे जब आपकी ज़रूरत होगी आपसे परामर्श कर लूँगा। यदि हम ऐसा कर लेंगे तो बदलाव आ जाएगा। तो हमें अपने ऊपर रखना चाहिए, छोड़ दे। फिर दूसरी बात, यदि कोई सही अर्थ में गाइडेंस दे रहा है तो हमें तटस्थ भाव से उस पर विचार करना चाहिए कि इनका जो ये मार्गदर्शन है ये कितना सही है। यदि सही है तो उसे अपनाने में संकोच नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, जो गाइडेंस देते हैं उनको भी मैं ये कहूँ कि आप मार्गदर्शक बनिए, मार्ग निर्णायक मत बनिए। आप उसकी योग्यता क्षमता को देखते हुए उसे बताइए, रास्ता दिखाइए, लेकिन उसका आग्रह मत कीजिए। और केवल क्रिटिसाइज न करें, गाइड करें, ताकि वो प्रेरित और प्रोत्साहित हो, हतोत्साहित नहीं। हाँ, अशोक जी, ममता जी अजमेरा, जिन्होंने यज्ञ नायक, पूरा परिवार, अजमेरा परिवार, एक बार जोरदार ताली से। हाँ, गुणायतन ट्रस्टी, और चाहूंगा इनका प्रातःकाल उस समय अभिनंदन नहीं हुआ था, अभी अध्यक्ष जी मंत्री जी वहीं जाके उनका नमोस्तु महाराज। कमेटी जाके वहीं पर अध्यक्ष मंत्री कर देंगे। और उसके बाद में तैयार रहेंगे प्रदीप जी काला, भरत चक्रवर्ती, बाहुबली परिवार, जिनको बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, आनंद जी काला, देवेश जी काला साथ में। नमोस्तु महाराज। मैं कोई शंका लेके नहीं आया हूं, बस आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। बहुत सुंदर, बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए सवाल करिए अगला। प्रदीप जी काला उपस्थित हैं? नहीं है। देवेश बोलो। हाँ, आनंद। हाँ, देवेश जी, आनंद जी काला, इस पंचकर्मा प्रतिष्ठा महामहोत्सव में जिन्हें भरत चक्रवर्ती और बाहुबली बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वे अपना प्रश्न गुरु चरणम करेंगे। और तैयार रहेंगे ईशान इंद्र बनने का जिन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ, श्री संजय जी पूरे परिवार के साथ में। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, काला परिवार कृतार्थ हो गया है कि आपने हम लोगों को ये मौका दिया, उसके लिए बहुत 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 आपका आशीर्वाद मिलते रहे हम लोगों को, तो हमारे लिए बहुत है महाराज श्री। सवाल है तो पूछ लो। नहीं है। चलो आशीर्वाद। चलिए अब सीधे सवाल वालों को बुलाइए, पात्रों को अलग से लास्ट में परिचय कराएंगे। सवाल वाले बुलाइए, सवाल वाले पहले कर लो। अच्छा, प्रदीप जी बाटलीवाल, अध्यक्ष से दिगंबर जैन पंचायत रांची, गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं। मुनिदेव के चरणों में सत सत नमन। महाराज श्री, अपना प्रश्न पूछूं उसके पहले आज सुबह जो हुआ है उसके लिए सभी कोई अभिभूत हैं, सभी कोई मुझे बधाई दे रहे हैं कि ऐसा तो आज तक हुआ ही नहीं। किसी भी मुनि का इस प्रकार का स्वागत आज तक, या उनके सम्मान में इस प्रकार की जो शोभा यात्रा निकली है वो आज तक नहीं हुई है। यह सब महाराज श्री आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद है। नहीं तो हम लोग इस काबिल या इस योग्य नहीं थे कि इस आयोजन को इतने सुंदर ढंग से हम संपन्न कर सकते थे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में 30 तारीख को जो महावीर जयंती का भव्य आयोजन कर रहे हैं, और उसी दिन हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ है दीक्षा जयंती मनाने का, और 1 तारीख से 6 तारीख तक जो भव्य पंच कल्याणक हो रहा है वो भी इसी प्रकार आपके आशीर्वाद से, आपकी प्रेरणा से भव्यतम तरीके से पूर्ण होगा। महाराज श्री, एक प्रश्न मेरे मन में आया है कि हम सभी वातावरण से, परिस्थितियों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। परिस्थितियां हम पर भारी हो जाती है
हम गुरुओं से यही समझते आए हैं, सुनते आए हैं कि हमें परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। सुख और दुख दोनों व्यक्ति के ज़िंदगी में आते हैं और हम डेली सुनते हैं, पढ़ते हैं और उस समय मन में लगता है कि यह बात सही है कि हमें परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, परिस्थितियां हम पर भारी नहीं पड़नी चाहिए, हावी नहीं होनी चाहिए। हम परिस्थिति, लेकिन जब ऐसी परिस्थिति आती है तब पता नहीं क्यों स्वतः एक ऐसा होता है कि हम उनसे प्रभावित होने लगते हैं। जब खुशी की कोई बात आती है तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और थोड़ा सा भी जब विपरीत परिस्थितियाँ आती है तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं। तो महाराज जी, इसके पीछे कारण क्या है और ऐसी परिस्थितियों पर हम प्रभावित न हो सकें उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? एक छोटी सी बात है। आज सुबह जब ये भव्यतम प्रवेश हुआ तो सभी को ही बहुत खुश थे और मैं भी स्वतः, समाज खुश है तो मैं भी खुश हूँ, लेकिन बीच में कुछ ऐसी बातें हुई, आपको भी मालूम है, तो पता नहीं क्यों चिंता की रेखाएं मेरे माथे पर आ गई और कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे मालूम है कि इस तरह से मुझे प्रभावित नहीं होना चाहिए और ऐसे तनाव में नहीं आना चाहिए। ऐसा क्या है कि हम इस पर विजय प्राप्त कर सकें? देखो, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं, नहीं तो लोगों को लगेगा कि आज क्या हो गया। अध्यक्ष महोदय जो कह रहे हैं केवल यही था कि जितेंद्र भाई बहुत दुखी हो गया था, तो वो दुख इनको बड़ा विकल्प दे रहा था। जितेंद्र की इच्छा थी कि हमें शांतिनाथ भगवान विराजमान करना है, तो घोषणा रीता बहन के नाम पे हो गई, तो रास्ता तो निकल गया। टेंशन काहे करते हो? ये लोग मेरे पास आए, बोले कोई बात नहीं, आपस की बातें, आपस में बातें हो जाएगी, टेंशन करने का कोई काम नहीं है। इसलिए किसी तरह की बातें आप लोग मत समझिएगा। आज आप लोगों ने जिस तरह के आनंद और उल्लास की अभिव्यक्ति की है वो बहुत बहुत प्रशंसनीय है, सराहनीय है। जहाँ तक सवाल है परिस्थितियों से अप्रभावित रहने की क्षमता कैसे विकसित करें, भावनात्मक रूप से जो मनुष्य जितना मजबूत होता है वो परिस्थितियों में उतनी स्थिरता रखता है। हम लोग प्रायः भावनात्मक रूप से बहुत कमज़ोर होते हैं। भावनात्मक रूप से कमज़ोर पड़ने के कारण हमारा भावनात्मक संतुलन बहुत जल्दी खो जाता है, तो पल में मासा और पल में तोला वाला खेल हो जाता है, पल में उभार और पल में उतार आ जाता है। हर्ष विषाद के झूले में लोग झूलते रहते हैं। व्यक्ति को चाहिए कि भावनात्मक संतुलन को विकसित करे, और भावनात्मक संतुलन को विकसित करने के लिए हमें आध्यात्मिक साधना रखना जरूरी है। भेद विज्ञान, आत्मज्ञान, वस्तु स्वरूप का बोध, निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान, ये चीजें आ जाए तो मन में रंचमात्र फर्क नहीं पड़ेगा। ये दुविधाएं केवल तब आती है जब हम अपनी काल्पनिक छवि को ही असली छवि मानने का भ्रम पाल लेते हैं। जो निमित्त से उत्पन्न हुआ है उसे ही यथार्थ मान लेते हैं। दूसरे शब्दों में कहूं तो विभाव को ही स्वभाव मान लेते हैं, नश्वर को स्थायी मान लेते हैं, पर को अपना मान लेते हैं। चीजें बिगड़ जाती है। जिसका भेद विज्ञान पुष्ट होता है वो जानता है ये जो बदलाव है ऊपर का, भीतर तो कुछ है ही नहीं। जब आप समय सार की गहराई में जाएंगे तो आचार्य कुंद ने एक बड़ी गहरी बात कही। न विहोदी अपमत्तो न पमत्तो जान गोद जो भावो, एदम बनंति सुन्नम शुद्धम नादा जो सोद सोचेव। जो आत्म तत्व है, जो है सो है, न वो प्रमत्त है ना अप्रमत्त है। वहां ना अच्छा है ना बुरा है, ना शुभ है ना अशुभ है, न इष्ट है ना अनिष्ट है। अच्छा बुरा अशुभ अशुभ, ऊंचा नीचा, इष्ट अनिष्ट, ये मेरे मन की कल्पना है। जब मन को हम इस अभ्यास से संसाधित कर लेते हैं जीवन में सहजता आती है। और एक अनुभूत प्रयोग बताता हूं।
नियमित भावना योग कीजिए। मैं सहज हूँ, सहजो हम। मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे संयत रहना है। ये बात बार बार दोहराइए। सहजो हम, शांतो हम, संयतो हम, सो हम। आप पाएंगे कि आपके जीवन में बड़ी स्थिरता है, स्टेबिलिटी होगी। आप मुझे देखते हो, आप लोग थोड़ी थोड़ी बातों में विचलित होते हो, मेरे पास आ जाते हो, लेकिन आपने कभी देखा? मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपनी स्टेबिलिटी बनाए रखूं, स्थिरता बनाए रखूं। ज्ञान में समाधान है। अंदर अध्यात्म को आत्मसात करोगे, जीवन में मजा है। एक बात और है कि बाहर की चीजों को हम नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी मन की परिणति तो हमारे हाथ में है। कोई मुझे गलत ना कहे, ये मेरे हाथ में है क्या? कोई कुछ भी बोल सकता है, सबके पास जबान है, मुंह है, लेकिन कोई कितना भी गलत क्यों ना कहे, मैं उसकी कोई प्रतिक्रिया ना करूं, ये तो मेरे हाथ में है ना। तो बस अपने अंदर स्थिरता, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, ये भाव अपने अंदर जगा ले तो निश्चित वह जीवन की एक बड़ी उपलब्धि हो। नमस्ते गुरुवर, नमस्ते। अगले प्रश्नकर्ता को मैं बुलाऊं, उससे पहले बंधुओं, इस पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव में मंडल कलश स्थापन करता है जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया, ऐसे भागचंद जी, नीरज कुमार जी, अरिहंत जी डंडवाल हजारीबाग से अपने बीच में यहाँ पर उपस्थित है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। और मैं चाहूंगा कमेटी वहीं पर उनका स्वागत अभिनंदन करेगी। यदि उनका कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर लें। और हाँ, कर लो, वहीं जाके कर लो। भागचंद जी डंडवाल जिन्होंने मंडल कलश स्थापन करता है सौभाग्य प्राप्त किया, कमेटी स्वागत कर रही है। और प्रश्न कर रहे हैं श्री मान अरुण जी डंडवाल, प्रवक्ता गुणायतन, रांची। अरुण जी डंडवाल तक माइक पहुंचा दें थोड़ा शीघ्रता से। ओ हाँ, अरे भागचंद जी प्रश्न है? हाँ बोलिए। बोले। आज आपकी वजह से हमें जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है उसके लिए मैं सबको बड़ा आभारी हूँ, और आप सभी मेरे साथ हैं, इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई है। बहुत सुंदर, बढ़िया। सवाल है कोई? चलिए आर्यन, पूछना है तुझे? चलिए एक बार इनका जोरदार करता ध्वनि से अभिनंदन कर दे और अरुण जी को सवाल कर। अरुण जी डंडवाल, प्रवक्ता गुणायतन, गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे विधिनायक पुण्यार्जन, जिनको पुण्यार्जन का सौभाग्य प्राप्त हुआ, पंकज जी सेठी, रांची। नमस्ते गुरुवर। गुरुवर, आज मेरा कोई प्रश्न नहीं है, मैं तो बराबर प्रश्न करता हूँ। मुझे आज इतनी खुशी है कि आप रांची में विराजमान हैं, मेरे जन्म स्थान पर। मैं बहुत अभिभूत हूँ और इस अभिभूत के कारण मेरा आज कोई प्रश्न नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। नमस्ते गुरुवर। बहुत अच्छा, चलो चलिए। पंकज सरिताई सेठी, विधिनायक पुण्यार्जन करता, वे अपना प्रश्न कर रहे हैं और तैयार रहेंगे मूर्ति पुण्यार्जन का जिन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ, रीता जी जैन। ओ पहले से माइक भेज दें। नमस्ते महाराज श्री। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, आज हमें पंचकल्याण आगामी जो होने वाला है अपने यहाँ, उसमें मूर्ति विधिनायक की स्थापना का, विधिनायक को विराजमान करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो इसका हमारे जीवन में या हमारे इस पंचकल्याण के हिसाब से क्या महत्व है? देखो, जीवन में 4 काम हर मनुष्य को शक्ति अनुसार करना चाहिए। ध्यान से सुनो। एक बार सिद्ध चक्र महामंडल विधान, एक गृहस्थ को अपने द्रव्य से सिद्ध चक्र विधान करना चाहिए।
उस विधान से उसके जीवन भर के ज्ञात अज्ञात भाव से किए गए पापों का एक प्रकार से प्रायश्चित होता है। अपने जीवन काल में एक बार सौधर्म इंद्र बनो, आशीर्वाद दीजिए महाराज। ये महान दुर्लभ होता है, जहाँ मौका मिल जाए चूकना नहीं चाहिए। पंचकल्याणक का सौधर्म, ऐसे सौधर्म तो ठीक है, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का एक बार सौधर्मिंद्र बनो। अपने जीवन में एक बार भगवान के माँ बाप बनने का सौभाग्य अर्जित करो, पर वो भी बूढ़ापे में नहीं, जवानी में, है ना, समय पर एक बार माता पिता बनो। और अपने जीवन काल में एक बार अगर हो सके तो भगवान विराजमान करने का पुण्यार्जन करो। ये सब सातिशय पुण्य के बंध के कारण है। शास्त्र में लिखा है कि अपना धन 7 जगह लगा, जिन बिंब जिनागार जिन यात्रा प्रतिष्ठिकम दान पूजा सुसिद्धांत लेखनम सप्त क्षेत्र। भगवान के बिंब की स्थापना करो, जिन मंदिर लगाओ, जिन यात्रा यानी तीर्थ यात्राएं करो कराओ, प्रतिष्ठा पंचकल्याणक करो, चतुर्विध संघ को दान दो, भगवान की पूजा प्रभावना में अपना योगदान दो और शास्त्र लेखन यानी शास्त्रों का प्रकाशन करो। इनमें से ये जो 4 बातें मैंने आप सबसे कही, ये सातिशय पुण्य के बंध के कारण है। तो भगवान विराजमान करना है तो कैसे कराएंगे? पंचकल्याणक होगा तभी कराएंगे। अब पंचकल्याणक कैसे करें? जितने भगवान है उतने के पंचकल्याणक अलग अलग तो होते नहीं, पंचकल्याणक किसी एक का होता है। तो उसके लिए शास्त्र में एक विधि नायक के रूप में भगवान के चयन का प्रसंग होता है। सबसे पहले सारे संस्कार उन्हीं विधि नायक पर होते हैं और विधि नायक के निमित्त से फिर अन्न में प्रतिष्ठाएं होती है। आज आपका बड़ा प्रबल पुण्य का योग मिला है कि आपको ऐसे विधि नायक को विराजमान करने का सौभाग्य मिला। विधि नायक विराजमान करो, हर कोई तो आप विधि नायक तो एक ही होते हैं, तो भगवान विराजमान करो। आज जिन परिवारों को ये सौभाग्य मिला है निश्चित भाग्यशाली है। और अब भगवान भी तो सीमित ही रहते हैं। पहले मैंने कह दिया एक भगवान विराजमान करो तो फिर तो लाइन लग जाएंगे मंदिर में। महाराज ने कहा हमें तो यही करना यही करना यही करना, ऐसी व्यवस्था नहीं करना। अब तो आपके यहाँ सीटें सब फुल है। अब कोई व्यवस्था यहाँ अभी तभी होगी जब कोई नया मंदिर बनेगा। क्यों? ऐसे ही है ना। ये पास भी कर देना अपनी कमेटी में, क्योंकि जगह नहीं है, बेदियाँ फुल है। 3 की सीट में 5 नहीं बिठालना है। जितने भगवान हैं जितनी बेदी है फुल। अब किसी को भगवान विराजमान करना है रांची में तो एक मंदिर की जुगाड़ करवाना, भगवान विराजमान करवा दें, उसके पहले नहीं। तो ये व्यवस्थाएं होनी चाहिए। नहीं तो क्या, मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि इस तरह के भगवान विराजमान करने के पुण्य के से प्रेरित होकर हर कोई माना विराजमान करना माना विराजमान करना, कहाँ करोगे? जगह तो चाहिए ना। गुरुदेव से पूछा था आपने सहस्कूट क्यों रचा? बोले इसलिए कि जिनको जिनको सौभाग्य नहीं मिला वो सौभाग्य प्राप्त कर ले। और कभी कोई ऐसा काल का प्रकोप भी आए तो हमारी एक एक मूर्ति जिन शासन की गाथा गाते रहे। ऐसे जहाँ कहीं मौका मिले करना चाहिए। तो आपको ये सौभाग्य मिला है, निश्चित तौर पर ये आपके जीवन का अनुपम सौभाग्य। रीता जी गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें। और ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी बांसा शिरोमणि संरक्षक गुणायतन अपना प्रश्न। हम सभी के परम उपकारी गुरु प्रमाण सागर जी महाराज, संतान सागर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज श्री ये आज ही का सीन है कि महाराज श्री के आहार के बाद मतलब आज ही का बात है कि घर में जो वातावरण बनता है कि सभी मतलब ब्रह्मचारी भैया, प्रतिमाधारी दीदी, सभी लोग जब भोजन करते हैं, आज ही हम मम्मी को बोल देते हैं मम्मी ऐसा लगता है कि स्वर्ग उतर के आ गया है, बहुत अच्छा लगता है हमेशा। तो महाराज जी एक तरफ ये भी बात आ रही थी कि मैंने ये भी बोला, दूसरी साइड में संसार में ऐसे भी लोग होटल्स या फिर या जो भी घूमना फिरना, तो महाराज जी ऐसे कैसे होता है? उस समय इतनी प्रफुल्लता, इतनी खुशी। देखो जिसकी जैसी रुचि होती है ना उसकी वैसी मति होती है। आपका इंटरेस्ट इधर क्रिएट हो गया तो आपको आनंद है, और जिनके लिए पार्टी साटी ये सब कुछ है उनको वहीं आनंद है।
जिनकी होनहार अच्छी होती है उन्हें ही शुभ निमित्तों का आश्रय लेने का सौभाग्य मिलता है और केवल वे ही उसका लाभ उठाते, आनंद उठा पाते हैं। हर चीज़ का आनंद है। मैं एक ही बात कहूँगा, बाहर के आलंबनों से मन बहलता है और परमार्थ के आलंबन से मन बदलता है। मैं दोहरा रहा हूँ, बाहरी आलंबनों से मन बहलता है और परमार्थ के आलंबन से मन बदलता है। बहला हुआ मन भटक सकता है, बदला हुआ मन सदैव स्थिर रहता है, सुकून देता है, शांति देता है, आनंद देता है। इसलिए मन बहलाने वाले कार्यों में लगने की जगह मन को बदलने वाले रास्ते को अंगीकार करें। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी भाषा जो हर मोटा हमेशा लूट लेती है, अभी भी आपने देखा पूरा बिहार भोपाल से यहाँ तक का उन्होंने पुण्यार्जित लूट लिया है। ऐसे जोरदार ताली बजा दीजिए एक बार दीदी के लिए। वो देखती रहती है कि पुण्य के कैसे इनको मिल जाए अवसर। और ईशान इंद्री पंचकन्या बनने का सौभाग्य प्राप्त किया श्री संजय जी, बीना जी, ऋषभ जी, आयुष, अंकित, आयु, दक्ष लोहाड़िया परिवार अपना प्रश्न भी करेंगे। सीधे सीधे प्रश्न करेंगे, टाइम कम है। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु, मुनिराज के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, आपने जो 4 बातें बताई, एक सिचक मंडल विधान करना, एक भगवान विराजमान करना, एक सौधर्म इंद्र बनना और एक माता पिता बनना, हम लोग तो कुछ बन ही नहीं सकते हैं। हाँ, तो माता पिता नहीं बनो, माता जी बन जाओ ना, झगड़ा ही खत्म। नहीं तो हम लोग किस चीज में संतुष्ट हो? परिवार वाले तो बन जाते, परिवार वाले बन जाए। जो माता पिता नहीं बन सकते, माता जी बन सकते हैं, महाराज बन सकते हैं। उनको तो माता पिता से ऊपर की बात हो गई। ये तो गृहस्थों की बात है। इसलिए बिल्कुल हताश मत हो कि अब हमारी तो व्यवस्था नहीं, हम तो ब्रह्मचारिणी बनकर गलती कर गए। ऐसा नहीं सोचना, समझ गए? इसलिए जो बन सको करो। लेकिन अगर हम लोगों के अंदर जिज्ञासा रहती, भगवान विराजमान करना, भगवान विराजमान करना, और जहां मौका मिलता तो वहां भगवान विराजमान कर देते। लेकिन एक हम लोगों की कमी रहती है कि हम भगवान विराजमान करके और दूर खड़े हो जाते। लेकिन अगर हम वहां पर समय पर द्रव्य नहीं भेजते या वहां के रख रखाव में हम द्रव्य नहीं देते हैं, तो उसमें हमें क्या सावधानी बरतना चाहिए? शास्त्र में ऐसा लिखा है कि मंदिर जी में मंदिर का निर्माण करना, जिन बिंब को विराजमान करना, मंदिर में उपकरणों का दान देना, भगवान की पूजा रख रखाव के लिए भूमि भवन आदि का दान देना, प्रातिहार्यों का दान देना, ये सब नित्य पूजा है। तो यदि आपने भगवान विराजमान कर दिया तो भी ये नित्य पूजा है। कोई ज़रूरी नहीं कि जहाँ आपने भगवान विराजमान किया वहाँ जाकर आप पूजन करो ही। भगवान विराजमान करना भी पूजन है, लेकिन कहीं भी भगवान विराजमान करो तो उसके साथ इतना योगदान भी दो जो प्रतिष्ठा शास्त्रों में है कि उससे भगवान की पूजा अर्चा होते रहे। इसीलिए जब भगवान विराजमान किया जाता है तो भगवान की न्योछावर से अतिरिक्त लोगों से न्योछावर लिया जाता है। इसलिए घबराने की बात नहीं। बोलिए। ईशान इंद्र संजय जी, पूरा परिवार लोहाड़िया के परिवार। चरणों में मेरा नमोस्तु और छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री, मेरा ये क्वेश्चन है कि अपने 24 तीर्थंकर होते हैं, उनमें अधिकतर तीर्थंकरों के जन्म और तप एक साथ क्यों आते हैं? इसलिए कि तब से ही जन्म सार्थक होता है। तीर्थंकर भगवंतों ने जन्मदिन के दिन ही दीक्षा ली। इसलिए जिनको जन्मदिन मनाना है मना लो, एक दिन दीक्षा दिवस होना चाहिए। खूब जन्मदिन मनाओ, लेकिन एक जन्मदिन ऐसा मना लो कि वो दीक्षा दिवस में परिवर्तित हो जाए। आज के सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की ओम।